लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। सिंध की हुकूमत से किसी सूरत वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी और वो कीमत देने के लिए वो हरगिज़ तैयार ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर वो कायल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा कि लॉन्ग मार्च की तारीख, इन दोनों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरी जमात नहीं कर सकती, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और वहां हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दर पर्दा मुस्लिम लीग नून भी इस फैसले पर कायल हो चुकी है या नहीं। आज का इजलास उस पर रोशनी डालेगा। देखना यह है कि पीडीएम के दीगर कायदीन जो बहुत डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहे थे, आज वो क्या फैसला फरमाते हैं। फिर आप देखिए कि एक फैसला हुआ था, पीडीएम की क़यादत ने फैसला किया था कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने इस्तीफे पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को पेश कर दें। इस पर भी आपने देखा कि इख्तलाफ राय सामने आया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह कहा कि नहीं, इस्तीफे जो हैं वो मौलाना को नहीं, पीडीएम के सदर को नहीं, बल्कि अपनी जमातों के कायदीन को दिए जाएंगे। तो ये भी एक एतमाद का फुकदान जो है यहां दिखाई हमें दे रहा है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि 31 दिसंबर आ गई, चली गई, इस्तीफे नहीं आए। आज के इजलास में भी मुझे इस्तीफों का फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 31 जनवरी एक और तारीख है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफी ना हुए तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया। तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफी नहीं होंगे। और क्यों हो? उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, अवाम के वोट हैं, इनके कहने पर वो मुस्तफी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं।
27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदा बख्श पहुंच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफर करती हैं, पहुंचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन पीडीएम का इजलास कहा जा रहा है तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्से नफीस वहां खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से जरूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से जमीन आसमान का फर्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है? यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब, दोनों वो शख्सियात जो हरगिज इस्तीफे की कायल नहीं है। राजा साहब तो खुद कौमी असेंबली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफा ही आगे बढ़ने का रास्ता है तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असेंबली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफा ही सियासी रास्ता है तो उनके साहबजादे पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असेंबली को इस्तीफा पेश कर दे तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियां कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको? जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि हम सियासी अमल के कायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने आइन की पासदारी करनी है। आप खुद आए दिन ये दर्श देते रहे हैं कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस फोरम है, तो आइए पार्लियामेंट के फोरम पर हम बात कर सकते हैं। किस चीज पे बात करना चाहते हैं आप? क्या आपका एजेंडा है? रखिए सामने, रखिए सामने। हाँ, एनआर को एक तरफ कर दीजिए। एहतसाब के अमल से जो है नजात का जो मंसूबा है और जो एजेंडा है उसको एक तरफ रख दीजिए। कौमी नौइयत के जो मसाइल है वो सामने रखिए, उन पर गुफ्तगू हो सकती है, तबादला ख्याल हो सकता है। हम सियासी लोग हैं और सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस चीज का नोटिस लिया है। जो करक में एक वाकया रूनुमा हुआ जिसपे एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, उसका हमें सदमा भी है और हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी उसकी मजम्मत की है। ये मैं समझता हूं जिन हजरात ने ये काम किया है उन्होंने गैर जिम्मेदाराना ये हरकत की है, उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि JUI के वो साहिबान जो गालिबन रहमत खाटक साहब हैं जो उसकी क़यादत कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आइन के जो बुनियादी हकूक हैं उससे भी ये फेल मुतसादिम है, कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून शिकनी है। और अगर आप देखें तो हमारी जो इस्लामी कदरें हैं उसकी भी बरक्स है। हम अगर चाहते हैं कि हमारी मस्जिदों का एहतराम किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ हो जो हिंदुस्तान में है, दीगर ममालिक में है, तो फिर हमें मंदिरों का, गुरुद्वारों का और
गिरजाघरों का भी एहतराम करना होगा। ये इस्लामी कदरों के ऐन मुताबिक है और मुझे खुशी है कि इसका नोटिस लिया गया। मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और 5 तारीख को चीफ जस्टिस साहब अपनी राय इस पर कायम करेंगे। वो लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को बेजा प्रोपेगेंडे का मौका मिलता है। शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि दुरानी साहब की मुलाकातें हुई है शहबाज शरीफ से भी, मौलाना फजल रहमान से भी हुई है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदे हैं या हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे हैं? ये इसके पीछे क्या है, वो कौन कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना ले और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ना ले? क्योंकि हुकूमत का इस वक्त तक जो मामला लग रहा है, बार बार इस्तीफा दें, तो लग रहा है कि हुकूमत अपने लिए आसान रास्ता ढूंढना चाहती है। जी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, वो बेहतर दे सकते हैं। और वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तबादला ख्याल नहीं हुआ, तो इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, मुझे ये मेरे इल्म में है कि कम से कम वो तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, हम ये नहीं कह रहे, ये फैसला उन्होंने करना है, उनकी क़यादत पे करना है। उन्होंने फैसला किया कि हमने आर और पार का फैसला कर लिया। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अल्फाज हैं कि आर होगी या पार होगी। और उस आर और पार को उन्होंने जोड़ दिया इस्तीफों से और लॉन्ग मार्च से। आज पूरी कौम समझ रही है कि इनमें वो ज़हनी हमआहंगी नहीं है और इनमें वो जिसे कहते हैं ना नजरियाती तो मुमासलत न थी न है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है और वक्ती इत्तेहाद है और इसकी जो जरूरियात हैं वो भी आप समझते हैं, कम से कम लोग समझ गए हैं कि इसकी जरूरत महसूस क्यों की गई। देर पा नहीं है, ये फैसला उनका है। हम ये कह रहे हैं कौम के साथ मजाक न कीजिए। अगर आप संजीदा हैं तो संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, या अगर आप समझते हैं कि फैसला बेहतर यही है कि हमें मुस्तफी नहीं होना, हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, सेनेट का हिस्सा बनना है, तो अच्छा फैसला है। मैं कब कहता हूं फैसला नहीं है, यह आपका फैसला है, ये फैसला उन्होंने करना है, हमने नहीं करना। लेकिन लगता यह है कि उस फैसले पर पीडीएम मुत्तफिक नहीं है। शहरी एक गर्दान सुनते हैं हम कि एनआरओ नहीं दूंगा या एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क के साथ ज्यादती करेगा। ये किसी की तरफ क्या हो रहा है? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, कोई और खुफिया ताकत है? नहीं, पहली बात तो ये है कि एनआरओ तो खान साहब की तो सोच बड़ी वाज़ेह है और वो कह रहे थे, देखिए एनआरओ की तशरीह कीजिए ना, एनआरओ है क्या? एनआरओ एक बचत का रास्ता है, एहतसाब के अमल से बचने का एक रास्ता है। और वो बेनकाब कब हुआ, वो ख्वाहिश बेनकाब कब हुई? जब मज़ाकरात में जो फैटफ की कानून साजी के लिए मज़ाकरात हो रहे थे, जब वो मसवदा मेज पर रखा गया जिस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका सोच थी, वो एक जॉइंट मसवदा था जो रखा गया जिसमें 34 शिकों की तरमीम की ख्वाहिश का इजहार था। आप उन 34 अमेंडमेंट्स को अगर आप देखें और देखें कि किस अमेंडमेंट का किस केस से कौन सी अमेंडमेंट जुड़ती है और किसका अमेंडमेंट का किसको कितना फायदा पहुंचता है, तो पूरा जो है ना उसका शिराजा, उस मसवदे का शिराजा बिखर जाता है और उस मसवदे की हकीकत सामने आ जाती है। तो दर हकीकत वो है जो खान साहब कह रहे थे और कह रहे हैं कि उसके लिए
मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम समझते हैं एक शफाफ जो एहतसाब है। देखिए, पीटीआई एक चीज की कायल है, हम एहतसाब के अमल के कायल हैं, और हम कहते हैं कि एहतसाब में और इंतकाम में यकीनन फर्क है, होना चाहिए। हम इंतकाम के कायल न थे न हैं, न थे न हैं। एहतसाब आगे बढ़ना चाहिए, ये कौम की जरूरत है, कौम की ख्वाहिश है। अच्छा शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी अपनी जमात की 4 सरकर्दा शख्सियातें अपनी अलहदा जमात बना रही है, तो आप JUIF के मुस्तकबिल कैसे देखते? देखिए, उससे भी ये दिखाई दे रहा है कि उनकी सफों में भी सब अच्छा नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी अपनी जमात में जो उनके बयानिए से मुत्तफिक नहीं है। अब ये फैसला उन्हें करना है। आपने देखा कि मौलाना शिरानी की गुफ्तगू आपने सुनी, हाफिज हुसैन आमिद साहब की, शुजाउल मुल्क साहब की, बाकी हजरात की आपने जो गुफ्तगू सुनी आपके सामने है। मैं उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का हक नहीं रखता, लेकिन ये चीज वाज़ेह है कि जो बयानिया है और जो रास्ता मौलाना अख्तियार करने जा रहे हैं या उनकी ख्वाहिश है, उस पर उनकी जमात भी पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। अच्छा सर, ये इसराइल के हवाले से किया जा रहा है कि पीटीआई की जो है वो अब मौलाना अहमद काजी की स्टेटमेंट के सामने, उसके ऊपर क्या? देखिए, वो तो बात खत्म हो गई ना, वो तो बात खत्म हो गई। वजीर आजम के बयान के बाद, मेरे बयान के बाद, फॉरेन ऑफिस की एक वाजे पोजीशन जो हमने ली है उस पर, और फिर इजराइल ने खुद कह दिया, इजराइल ने खुद कह दिया, उनकी एक जिम्मेदार शख्सियत ने खुद कह दिया, तो उस बात में तो हकीकत है ही नहीं, न थी न है। वो एक सियासी एक गुब्बारा छोड़ा गया था लोगों को, जिसे कहते हैं ना, लोगों में एक इश्तियाल पैदा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं, आप जानते हैं कि मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन से उनका एक जज्बाती लगाव है, तो उससे खेलने की कोशिश की। जैसे आए दिन कहते हैं, ओहो कश्मीर के मसले को नुकसान पहुंचा दिया गया। कहते वो हैं जिन्होंने 10 साल कश्मीर पर जिक्र तक नहीं किया, कश्मीर के मसले को किसी इंटरनेशनल फोरम में उठाने की जसारत तक नहीं की। जो इमरान खान साहब ने की, जो तहरीक इंसाफ की कोशिशें हैं, उनसे बिल्कुल आंख चुराते हैं, अपने अदवार को भूल जाते हैं, अपनी सरबराही के जो अदवार हैं और जो साल हैं जिसमें वो क़यादत फरमाते रहे कश्मीर कमेटी की, उससे नजर ओझल हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है। लेकिन चले, वो सियासत है, और सियासत में हम भी समझते हैं कि ये सियासी जरूरियात होती हैं, जमातों की करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह फलस्तीन के मसले पर पूरी कौम का जज्बाती लगाव है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कश्मीर की अहमियत के बारे में जो उनकी राय है और मसले फलस्तीन पर जो उनका मौक़िफ़ है, वो हमारे लिए मशले राह था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। अब मैं हैरान होता हूं कि जब ये इतना वाज़े एक मौक़िफ़ सामने है, तो फिर कहा जा रहा है कि जी जनवरी के फला तारीख को कराची में इजराइल नामंजूर रैली मुनक्किद की जाएगी। भाई, नामंजूर तो अब तब करें जब कोई मंजूर कर रहा हो, जब मंजूर है ही नहीं तो नामंजूर की जरूरत क्या है? जी, आपके सवाल है कि माजी में जब हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने केसेस भी रियासतदार के खिलाफ बनाए गए, एक दूसरे को घसीटने की बातें होती, आप कड़ी खुदाबश के दौरे हो रहे, तो करप्शन के ऊपर और खासकर अब ये जमातें इकट्ठी होगी तो इसको कैसे आप? देखिए, जरूरत कहते हैं ना, इजाद की माँ है। जरूरत जो है वो यकजा भी कर देती है, और जरूरत जो है वो रास्ते जुदा भी कर देती है। एहतसाब के अमल से बचने के लिए जरूरत ने यकजा करने के लिए मजबूर कर दिया बहुत से लोगों को, बहुत सी शख्सियात को और जमातों को, और हुकूमत को बचाने के लिए, सिंध की हुकूमत को कायम दायम रखने के लिए और अपने सियासी एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए जरूरत एक मर्तबा फिर राहें जुदा कर रही है। तो जरूरत जो है वो बहुत बड़ी मजबूरी होती है।
शाह साहब मेरे एक सवाल है, तो अभी आपने कहा कि एहतसाब और इंतकाम में फर्क होना चाहिए। एमपीएनपी 85 से जब से पार्टी बनी है तब से इक़्तिदार में है, आपके जितने भी लायक हैं वो भी इक़्तिदार में रही है। ये क्या सबब है कि उनका कोई एक बंदा आपके द्वार में जेल नहीं है, सिर्फ अपोजिशन ही, देखिए एक मिनट मेरे पास वो गया है, तो ये क्यों हुआ है? और दूसरी बात, क्या जिससे एनआरओ लफ्ज निकला, आप क्या वाकई समझते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपने मुफाद के लिए, अपने केस खत्म कराने के लिए, वो अपने मुफाद के लिए ना किया? आप समझते हैं? देखिए वो एक तारीख का चैप्टर है और उस पर एक तवील गुफ्तगू हो सकती है कि क्या अवामिल थे, किन अवामिल की बुनियाद पर मुशर्रफ साहब ने ये लचक दिखाई, क्या अवामिल थे, क्या जरूरियात थी कि लंदन के सीईसी के इजलास में वक्फा किया गया और मोहतरमा तशरीफ ले गई अबू धाबी और वहां नशिस्त हुई और फिर वापस आई और फिर वक्फे के बाद मीटिंग शुरू हुई। उसके लिए एक अलहदा मौजू है, अलहदा वक्त है। आपने कहा एहतसाब का अमल, देखिए एहतसाब के अमल में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारे ताबे नहीं है। वो जो समझता है केस है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो कर सकता है और वो जो फैसला करेगा उसके ताबे सब इदारों को हरकत में आना होगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप पिक एंड चूज करें, हम तो कह रहे हैं और पीटीआई का मौक़िफ़ तो ये है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, नो पिक एंड चूज। हो नहीं रहा, होना चाहिए। किसने रोका है? किसने रोका है? कीजिए, आप खुद मुख्तार हैं, बाख्तियार हैं, कीजिए। थैंक यू। आज शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि आज पीडीएम की क़यादत रायबन में इकट्ठी हो रही है और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे।